कहते हैं ना, ईश्वर परीक्षा लेते हैं। किस रूप में कुछ नहीं पता। मैं और मेरा पूरा परिवार वृंदावन जा रहे थे। हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे मंदिर, और तभी रास्ते में मेरे भाई की नज़र पड़ी कि एक पपी है जिसका शायद एक्सीडेंट हुआ था। उसने गाड़ी रोकी, हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और हमने नोटिस किया कि उसकी माँ और उसका भाई उस बॉडी के पास जाते बेचैनी से और फिर गाड़ी के पीछे भागते, जैसे वो हर किसी को रोकना चाहते थे कि कोई तो इस बच्चे को किनारे पर रख दो, कोई तो इस बच्चे को देख लो, शायद ये जिंदा हो, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि हम तो असहाय जीव हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। मैं और मेरा भाई उसके पास गए, हमने बच्चे को किनारे पर रखा और फिर फावड़ा ढूंढना शुरू किया, क्योंकि हम अंतिम विधि के बगैर वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। फावड़ा तो कहाँ ही मिलना था हाईवे पर। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर अगर साथ में है, ईश्वर अगर आपको कर्म दे रहे हैं, तो साधन वही जुटाएंगे आपके लिए। हमें वहीं पर पार्क था एक छोटा सा, उसमें एक गड्ढा दिखा। हम लेकर गए बच्चे को और गड्ढे में हमने उस बच्चे को रखा, उसकी अंतिम विधि की, और वहाँ से फिर हम अपने आराध्य की ओर चल पड़े। मन में फिर यही विचार आया कि अगर हम कुछ देर से आते तो शायद इस बच्चे की लाश हम समेट भी ना पाते, और अगर हम कुछ जल्दी यहाँ से निकल जाते तो हो सकता है कि इस बच्चे की बॉडी वहीं पे पड़ी रहती और पता नहीं कितनी गाड़ियाँ उसको कुचल कर चली जाती। जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे थे, सब अपने अपने ईश्वर से मिलने ही जा रहे थे। जाहिर सी बात है, ईश्वर ने सबको वो काम करने का मौका दिया। जो चूक गया वो चूक गया, और जिसने उनका काम पूरा किया उसने काम पूरा किया।